हियर वी गेट स्टार्टेड। पंक्चुएशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से किसी की कही हुई बात को आगे डिलीवर किया जाता है। पंक्चुएशन के हवाले से कोट मार्क्स किस तरह से अपनी प्लेसमेंट लेंगे और रिलेटेड उसमें कॉमास या स्टॉप्स वगैरह किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तीन तरीके हैं, देयर आर थ्री वेज। बात कहने वाले का जिक्र पहले, बात कहने वाले का जिक्र बाद में और बात कहने वाले का जिक्र दरमियान में। सेंटेंस का आधा हिस्सा पहले, आधा बाद में। ये तीन तरीके हैं, आइए देखते हैं टर्न बाय टर्न। जी, द फर्स्ट कॉमन वे आपके सामने है। शी सेड कोमा इट कैन प्रूव वेरी फ्रूटफुल। तो आपने देखा शी सेड के बाद हमने कोमा दिया क्योंकि आगे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या बातें हुई हैं या क्या बात हुई है। तो सेट के बाद हमने कोमा दिया, कोट मार्क्स हमने स्टार्ट किए, बात कही इट कैन प्रूव वेरी फ्रूटफुल। तो कोट मार्क्स के फौरी बाद जब नया सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसने लास्ट में कैपिटलाइजेशन में आकर पहला लेटर अपर केस यानी कैपिटल होगा इसका लास्ट में। तो इट का आई हमने कैपिटल किया, इट कैन प्रूव वेरी फ्रूटफुल। बात खत्म हो गई है, हमने स्टॉप लगाया और कोट मार्क्स क्लोज कर दिए। यहाँ एक और बात का ख्याल रखना है हमने कि जो भी मार्क होगा एंड वाला, चाहे वो क्वेश्चन है, कोमा है, स्टॉप है या एक्सक्लेमेटरी मार्क है, हमने उन्हें कोट मार्क्स से पहले इंसर्ट करना है। जब आपसे पंक्चुएशन के बारे में पूछा जाए तो वाज़ेह तौर पर आपको ये फर्क दिखाना है। इस तरह से नहीं करना कि ये स्टॉप के ऊपर ही आप कोट मार्क्स लगा दें, कि टीचर खुद समझ ले ये अंदर है या बाहर है। तो टेक्निकल वे क्या है, ये अंदर होना चाहिए। कहीं कहीं आपको ये वाला मार्क कोट मार्क्स के बाद मिलेगा, जो ज्यादातर मिस प्रिंटिंग है, जो ज्यादातर प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक है। कोई एक आध वेरिएशन है जहां ये मार्क बाहर जा सकता है, लेकिन वो हमारे फिलहाल कॉन्सर्न का मामला नहीं है। ठीक है, हमने फिलहाल उस पर तवज्जो नहीं करनी। हमें एक ही मर्तबा ये बात माइंड में बैठा लेनी है कि जो भी एंड मार्क होगा, अगर वो कोट मार्क्स में है, बात हम कर रहे हैं यानी कौन सी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कोट मार्क्स वाली बात कर रहे हैं, तो वो मार्क अंदर ही आना है। कोई स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क या कोमा हमने इन कोट मार्क्स के बाद यानी इन्वर्टेड कोमास के बाद या स्पीच मार्क्स के बाद पुट नहीं करना, पहले ही करना है। बात को पक्की कर लें। दूसरी बात, ये जो डबल आपको नजर आ रहे हैं मार्क्स, ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिंगल भी अलाउड है, सिंगल भी और डबल भी। ज्यादातर डबल का ट्रेंड है, अमेरिकन ज्यादा सिंगल यूज करते हैं, शुरू में भी एक सिंगल, एंड पे भी एक सिंगल। तो डबल का एक फायदा ये होता है कि इसके अंदर अगर कोई और कोटेशन आ जाए, कोई और किसी की बात का जिक्र करना चाहें, तो वो फिर सिंगल में पुट कर दी जाती है। तो हमने कहा कि सिंगल और डबल दोनों मार्क्स अलाउड हैं। और हमने एक बात कही सबसे पहले कि कोड मार्क्स के अंदर पहला सेंटेंस जो भी है फर्स्ट सेंटेंस, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, अगर और सेंटेंस आ रहा है फिर वो भी कैपिटल साथ होता जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक किया। फिर हमने इससे पहले बात की कि सेट के बाद हमें कोमा देना है। यहाँ दूसरी ऑप्शन हमारे पास कॉलन की है, टू डॉट्स भी आ सकते हैं। शी सेट के बाद टू डॉट्स यानी कॉलन या कोमा, ये दोनों अलाउड हैं। अब ये एक कॉमन वे है कि कहने वाले का जिक्र पहले आ गया शी सेट के साथ। दूसरा वे क्या होगा कि शी सेट वाला पोर्शन या हिस्सा एंड पे चला जाएगा। वो कैसे बनेगा देखिए। अब हमने कोट मार्क स्टार्ट कर दिए और वही बात जो ऊपर कही है वही कही, इट कैन प्रूव वेरी फ्रूटफुल। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि अब हमने यहाँ स्टॉप नहीं दिया, हमने यहाँ कोमा दिया है, क्योंकि अभी हमने बाद में जिक्र करना है कि ये बात किसने कही। तो हमने बाद में कहा सेड शी, अब हमने स्टॉप दे दिया। अब शी के बाद स्टॉप आ गया
ऊपर देखा था हमने, शुरू में हम इसे लेकर आए थे तो कोमा दिया था, लेकिन जब एंड पर लेकर आए तो इसके बाद स्टॉप दिया। ऊपर हमने देखा कि फ्रूटफुल के बाद फुल स्टॉप था क्योंकि आगे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ चूंकि आगे सेड शी है इसलिए फ्रूटफुल के बाद हमने कोमा दिया। ये दो सिचुएशंस हमारे सामने अक्सर आती हैं। अब थर्ड जिस पे आपने फोकस करना है वो क्या होगा कि इट कैन प्रूव वेरी फ्रूटफुल में ये पूरी तरह से ऐसे आगे बयान नहीं की जा रही, बात करने वाले का जिक्र दरमियान में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट कोटेशन। आइए देखते हैं। अब आपके सामने ये स्प्लिट कोटेशन आ चुकी है। बात का सेंटेंस का कुछ हिस्सा पहले है, इट कैन प्रूव सेड शी वेरी फ्रूटफुल। आपने देखा कि एक्चुअल वर्ड्स को इट कैन प्रूव को हमने कोट मार्क्स में रखा और उससे पहले कोमा दिया। इट कैन प्रूव कोमा और कोट मार्क्स शुरू किए थे और बंद कर दिए। फिर हमने कहा सेड शी, फिर कोमा दिया। अब अलहदा करना है दोबारा इनको आपस में, तो इसलिए शी के बाद कोमा चाहिए। कोलन भी हो सकती है, ऐसी सूरत हाल में कोलन जरा ज्यादा कॉमन नहीं है, वो शुरू में आ रही होती है। उसके बाद हमने वेरी फ्रूटफुल को कोट मार्क्स के अंदर रखा। जो नोटिसेबल बात क्या है कि वेरी का वी हमने स्मॉल रखा है, लोअर केस में रखा है, कैपिटल नहीं किया, क्योंकि ये नया सेंटेंस नहीं है, ये इट कैन प्रूव ही की कंटिन्यूएशन है। क्योंकि इट कैन प्रूव वाला सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ था, वो आगे बढ़ रहा है, दरमियान में जिक्र आ गया सेड शी, इस वजह से ये टूट गया। इसे स्प्लिट कोटेशन बोलते हैं, SPLIT स्प्लिट। क्योंकि ये स्प्लिट कोटेशन है इसलिए हमने कोट मार्क्स के बाद दोबारा वी कैपिटल नहीं किया। बात खत्म होगी, स्टॉप दिया और कोट मार्क्स बंद कर दिए। तो ये हमने देखे कि देयर आर 3 सिचुएशंस कि किस तरह से हम आगे डिलीवर करते हैं किसी की कही हुई बात को, एक्चुअल वर्ड्स को। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपके लेसन ही में से सही वाली एग्जांपल, ये सेंटेंस भी वैसे आप ही के बटन बटन से है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने। अब आप देखते हैं कि हम ओरिजिनल सेंटेंस। मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम if you push the button, comma, somewhere in the world you don't know will die। ये हमने शुरू वाला तरीका इस्तेमाल किया, टोल्ड हिम के बाद कोमा दिया, बात पूरी बयान की इफ के साथ डाई तक। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, डाई तक गया। कंडीशनल सेंटेंस है, अगर इफ वाली क्लोज पहले आती है तो मिड में कोमा देते हैं, जो कि नजर आ रहा है आपको। बात खत्म हुई, स्टॉप दिया और कोट मार्क्स बंद कर दिए। एक तरीका ये जो भी हमने डिस्कस किया था। सेकंड वे, एंड पे जिक्र है मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम। अब हमने क्या किया, कोट मार्क्स शुरू में है, इफ का आई कैपिटल हुआ, इफ यू पुश द बटन कोमा, समवेयर इन द वर्ल्ड यू डोंट नो विल डाई कोमा और कोट मार्क्स बंद कर दिए। अब पहले में स्टॉप था, यहाँ बाद में जिक्र नहीं था मिस्टर स्टुअर्ट का, इसलिए स्टॉप आ गया था। अब यहाँ चूंकि बाद में जिक्र है तो हमने कोमा देना है, स्टॉप नहीं देना। मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम के बाद स्टॉप चाहिए। 2 इंस्टेंस हो गई। और जो अब तीसरा सेंटेंस जो कि आपको बहुत पूछा जाता है और इस बटन बटन का एक की एक्सप्रेशन है, वो हमारे सामने आ रहा है। इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, समवेयर इन द वर्ल्ड यू डोंट नो विल डाई। फोकस कर लीजिए, स्प्लिट कोटेशन हो चुकी है। पहला हिस्सा सेंटेंस का, इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, ये कोट मार्क्स में रखा, कोट मार्क्स से पहले हमने कोमा दिया। मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, ठीक है जी, फिर कोमा दिया। वही बात दोबारा स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यूएशन है इफ वाले हिस्से की। समवेयर इन द वर्ल्ड यू डोंट नो विल डाई, कोट मार्क्स से बात स्टार्ट की है दोबारा, एक्चुअल वर्ड्स है ना। अब सम का एस हमने स्मॉल ही रखा है, लोअर केस में, इसे कैपिटल नहीं किया, क्योंकि इफ यू पुश द बटन आगे समवेयर एक ही सेंटेंस का पार्ट है। सेंटेंस खत्म हुआ, स्टॉप दिया और कोट मार्क्स बंद कर दिए। दरमियान में जिक्र था मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, क्योंकि वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं है इसलिए कोट मार्क्स नहीं ले रहे। वैसे भी याद रखें, इफ वाली क्लॉज जो होती है वो अलहदगी में स्टैंड नहीं करती। इफ वी वर्क हार्ड, सेंटेंस के बाद हम स्टॉप नहीं दे सकते। इफ वाली क्लॉज क्या चाहती है
कि कोई मेन क्लोज आकर इसका सहारा बने और सेंस क्लियर हो। अगर हम मेहनत करेंगे, लेकिन बात पूरी नहीं, आप इंतजार करेंगे आगे मैं क्या कहूंगा। तो ये थी हमारे पास 3 इंस्टेंसेस के किस तरह से हमने कोट मार्क्स में बात को इंसर्ट करके आगे बयान करना है, रख के आगे बयान करना है। पहला कॉमन में शुरू में जिक्र है कहने वाले का, दूसरा एंड पे जिक्र है, और थर्ड वन स्प्लिट कोटेशन में बात के दरमियान में जिक्र है। आई होप कि बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। जो बात हमने कोलन वाली की है वो भी देख लें। मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम के बाद कोमा भी ठीक है और कोलन, ये 2 डॉट्स भी ठीक है। ये कोलन नॉर्मली इसी पोजीशन में, फर्स्ट वाली पोजीशन में आते हैं, मिड में नहीं आएंगे ना एंड पे आएंगे, सिर्फ फर्स्ट वाली पोजीशन में हम कोलन लगाते हैं, बाकियों में हम कोमा यूज कर रहे होते हैं। आई होप इट्स क्लियर।